तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंशिक भिन्न, यहाँ पे शब्द मैंने एक लगाया हुआ है कि परमेय फलनों का। परमेय फलन का मतलब होता है कि जो फलन हमारा पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप में लिखा हो। पी एक्स क्या होगा, बहुपद फलन होना चाहिए, और क्यू एक्स भी हमारा बहुपद फलन होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि हमारा समीकरण के रूप में ही, x के रूप में ही बहुपद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा sin x या e की पावर x के रूप में लिखा है तो हम उसको फिर अलग विधियों के द्वारा हल करते हैं। पहले इतना सीख लीजिए। और एक और खास बात मैं बता दूं कि हमेशा यहाँ पे px की जो घात होगी वो हमेशा qx से, जो qx है यानी कि हर की घात से हमेशा कैसे होनी चाहिए, छोटी होना चाहिए। यदि घात px की qx से बड़ी है तो हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान देने की बात है कि px की जो घात है हमेशा हर का मतलब qx से, qx की घात से छोटी होना चाहिए, यदि px की घात qx से बड़ी है तो सबसे पहले हमें qx से px में भाग देकर घात को छोटी बनाएंगे। फिर आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहली ये कि px की घात हमेशा qx से छोटी होनी चाहिए, और दूसरी px मीन्स अंश की घात। px का मतलब क्या है, अंश है, ठीक है। px को हम क्या कहेंगे, अंश। अंश की घात हर से छोटी होनी चाहिए। यदि अंश की घात यानी कि px की घात qx से बड़ी है या बराबर है तो हमें यही चीज करना है। सबसे पहले हमें qx से px में भाग देकर घात को छोटी बनाएंगे, फिर आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, ठीक है, बदलेंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आंशिक भिन्न की जो रूप है, इस जो रूप होते हैं विषय पे मुख्य रूप से तो 3 ही रूप होते हैं, उन्हीं से हम कई रूप बना सकते हैं। तो आइए आप सबसे पहले देखिए कि इनके रूप होते कैसे हैं और हम बदलेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट पहला रूप अगर इस तरीके का आया कोई भी, कि कोई भी फंक्शन दिया गया f(x) और बटे में आपको ऐसे खंड के रूप में दिया गया। यहाँ प्लस माइनस का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपका प्लस का भी चिन्ह आ सकता है या माइनस का भी चिन्ह आ सकता है, ठीक है। तो प्लस माइनस a और प्लस माइनस b, आपके 3 खंड भी हो सकते हैं, x प्लस माइनस c, ये मैंने लिया हुआ है। तो इसको हम जब आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न तो कैसे रूप में तोड़ना है, यहाँ पे हमें लिखना है कैपिटल A वटे पहला खंड लेना है। पहला खंड कितना है, x प्लस माइनस a। यदि यहाँ पे प्लस का निशान लगा तो आपको एग्जाम में प्लस का निशान लेना है, माइनस लिखा तो आपको माइनस का निशान लेना है, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे b लिखते हैं और दूसरा कोष्टक लेंगे। कितना खंड है आपका, x प्लस माइनस b। फिर c कितना है, x और प्लस माइनस c। अब बस इसको आप लासा लेके फिर हल करेंगे, जो कि मैं आगे आपको सवाल के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। पहला रूप तो ये है। दूसरा रूप ये है कि यदि कोई फंक्शन f(x) दिया गया ऊपर और यहाँ जो नीचे लिखा है वो लिखा x प्लस माइनस a और दूसरा लिखा x प्लस माइनस b और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तब हम इसको आंशिक भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या लिखना है, सबसे पहले a और वटे में जो आपका पहला कोष्टक लिखा होगा उस कोष्टक को आपको उतार लेना है, क्लियर। फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पे घात में 2 लिखा है
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है v, पहले इसकी क्या करेंगे, सिंगल घात लेंगे, तो x प्लस माइनस v सिंगल घात हुई, फिर यहाँ पे c लिखेंगे और इसी की स्क्वायर वाली घात, क्योंकि हमें स्क्वायर तक पहुंचना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस माइनस v का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद a b c के जो मान आएंगे वो यहाँ पे रख दिए जाते हैं। तो आपने देखा कि एक आंशिक भिन्न का एक फलन का रूप ऐसा हो सकता है जिसको आंशिक भिन्न में ऐसे चेंज करेंगे, यदि ऐसा रूप है तो आंशिक भिन्न में ऐसे रूप में चेंज करेंगे। तीसरा रूप ए है कि जैसे फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, और इसके आपके यदि गुणनखंड हो रहे हों तब आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स लिखेंगे, फिर गुणनखंड हो रहे हों तो गुणनखंड करें, तो गुणनखंड कर लीजिए। मान लीजिए सपोर्टेड गुणनखंड ऐसे आए हुए हैं प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी, जी मैंने माना है कि इतने गुणनखंड आए हुए, तब आपको लगाने का तरीका वही है, ए और बटे में आपका पहला खंड प्लस v और बटे में दूसरा गुणनखंड। क्लियर? तो ये बहुत ही आसान विधियां हैं, ये 3 रूप मैंने बताए हैं, एक चौथा रूप और है। चौथा रूप क्या है, ये फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है आपका द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन ए लिखा हुआ है और ए कैसा है, जब गुणनखंड ना हो रहे और कोष्टक में लिखा हुआ है x प्लस माइनस डी, तब आपको आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ना है इसको, जो आपको जिसका गुणनखंड ना हो पाए उस द्विघात समीकरण को सबसे पहले आपको रेखिक समीकरण के रूप में लिखना है। रेखिक समीकरण कैसे लिखेंगे, ए एक्स और प्लस में बी बटे का निशान, जिसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है उसको लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब जो दूसरा लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, यहाँ ए है बी है, अब यहाँ पे हम कैपिटल सी ले लेंगे और उतार देंगे प्लस माइनस डी। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया हुआ है कि जे आंशिक भिन्न के 4 रूप हुआ करते हैं, इन रूपों की सहायता से हम प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न का एक रूप और बन सकता है, कैसे कि आपका अगर इतना दिया जाए लेकिन ये रूप कभी भी आएगा नहीं आपको। ठीक है, कैसे, यदि आपको ऐसा रूप दिया जाए एफ एक्स बटे में लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी और इसका होल स्क्वायर लिख दिया जाए और यहाँ पे लिखा x प्लस माइनस डी, इतना बड़ा कभी आएगा नहीं, लेकिन आ जाए तो आपको कैसे हल करना है देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक रेखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बटे सिंगल घात लेंगे इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। अब ए बी आ गया है, अब आगे चलते हैं हम सी एक्स और प्लस में डी बटे, क्योंकि जी इसकी घात हमें 2 अब आनी है अभी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और घात में 2, फिर प्लस अभी आपका एक कोष्टक और बच गया है तो इसको लिख देंगे, डी तक पहुंच गया है तो हम लिख देंगे ई और बटे में एक्स प्लस माइनस डी। ठीक है, फिर इसको हल कर लेते हैं और यहाँ पे मान रख देते हैं। तो इस प्रकार से हम फलनों को आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ सकते हैं, जो कि यूपी बोर्ड के कक्षा 12 की क्लास में पहले ये प्रश्नावली हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्रश्नावली सिर्फ समाकलन में दी गई हुई है, अगली अलग से कोई भी इसका चैप्टर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 7.5 में आज हम सिर्फ आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन को हल करना सीखेंगे कि कैसे आखिर हल किया जाता है। इतना आप उतार लीजिए और फिर मैं आपको सवाल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ऐसे फलनों का हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन बहुत ही आसान सी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक
सिंपल से एग्जाम्पल लिया है, आइए देखते हैं कैसे प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, प्रश्न को आप उतार लीजिए 1/x+1 और x+2 और जी dx। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। जो आपको अंदर का भाग लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। तो 1/x+1 और x+2, ठीक है, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी लिख देंगे आंशिक भिन्न में बदलने पर। तो करिए a बटे पहला कोष्टक क्या लिखा है x+1 फिर प्लस b और दूसरा कोष्टक x+2। अब इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। इसको लासा लेके हल करेंगे तो x+1 और x+2 भाग करेंगे, इसका जी कैंसिल होगा, जी बचा तो a इंटू x+2 और इससे भाग करेंगे, जी कैंसिल हो जाएगा, जी कितना बचेगा x+1। ये कितना है 1/x+1 और x+2। ये पूरा भाग इस पूरे भाग से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 बराबर a का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ax और प्लस में 2a प्लस में bx और प्लस में b। x वाले पे एक तरफ कर लीजिए आप, x कॉमन लेंगे, ax और bx को साथ में लेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस b। और कांस्टेंट पद को एक तरफ कर लेंगे तो 2a और प्लस में b। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कैसे हम अचर पदों की और x के गुणांक की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x की घातों एवं अचर पदों की तुलना करने। तो x की घात यानी x की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है तो x की घात a प्लस b है। ये कितना है a प्लस b। x का गुणांक कितना है a प्लस b। इस तरफ x का गुणांक है नहीं है तो बराबर में 0 रख देंगे। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पे देखिए अचर पद कितना दिया गया है 2a और प्लस में b। यहाँ पे अचर पद कितना लिखा है a। ये समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। यहाँ 1 सेकंड माना हुआ है तो यहाँ पे थर्ड मान लीजिए और इसको फोर्थ। इन दोनों को आप हल करना है, ठीक है। तो ये विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं, कक्षा 8 में सीखा हुआ है। तो समीकरण नंबर थर्ड एवं फोर्थ को हल करने पर तो a प्लस बी बराबर 0, 2a प्लस बी बराबर 1 हल करेंगे, घटाएंगे तो माइनस माइनस और जी माइनस, जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। तो जी होगा माइनस का a माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर 1 आएगा। a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट का मतलब थर्ड में रखने पर रख दीजिए 1 प्लस बी और बराबर में 0 तो b बराबर कितना आया माइनस के 1 आएगा। अब a और b के मान जहां पे आए हुए हैं ये मान समीकरण नंबर सेकंड में रख देंगे। a एवं v के मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर तो ये लिखा हुआ है कितना 1/x+1 और x+2 बराबर, यहाँ पे लिखा है a के स्थान पे कितना मान आया 1 तो 1/x+1 और प्लस b के स्थान पे माइनस का 1 है तो यहाँ प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा और x+2। अब आपका ये मान कहाँ रखा हुआ है समीकरण 1 में, तो अब ये मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो जगह नहीं है तो उतार लीजिए आप। अब ए मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पर। तो कितना होगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये है 1/x+1 और कितना है -1/x+2 और पूरे का क्या है dx। अब इस प्रश्न को अलग अलग कर लेंगे तो 1/x+1 इसका dx माइनस 1/x+2 इसका dx। अब हम जानते हैं कि ये लिखा है 1/x और 1/x का क्या होता है लॉग मॉड x होता है। तो ये फॉर्मूला है लॉग मॉड x+1। अब x+1 क्योंकि इसको माना हुआ है x के रूप में तो इसका भी अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 1 का भाग करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा यही आएगा। माइनस ये भी है लॉग 1/x का लॉग
मॉड x होता है, तो x के स्थान पे क्या है x प्लस 2। अब x प्लस 2 का भी अवकलन करेंगे तो एक का भाग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब प्रश्न हमारा समाप्त होने वाला है तो कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि log m माइनस log n, तो log m माइनस log n कितने बराबर होता है log m अपॉन n की, तो log mod x प्लस 1 ये कितना लिखा है x प्लस 2 और प्लस में c कांस्टेंट। बस यही हमारा प्रश्न है, आंसर है, इसको डाल दीजिए।